नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से आज एक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और ये भर्ती है आईटीआई अनुदेशक की। ठीक है, सामने स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसके जो ऑनलाइन आवेदन हैं 18 जनवरी 2022 से प्रारंभ हो रहे हैं। 8 फरवरी 2022 तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं और आवेदन में संशोधन करने की जो समय सीमा है वो 15 फरवरी 2022 है। ठीक है, तो 15 फरवरी लास्ट डेट रहेगी आपकी। अगर किसी का बैंक से शुल्क का समायोजन नहीं हो पाता तो हर हाल में 15 फरवरी तक का टाइम रहेगा और उस टाइम तक आप संशोधन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें केवल मुख्य परीक्षा होनी है, प्रारंभिक परीक्षा नहीं होनी है। ये भर्ती पेट के आधार पर हो रही है। पेट आप लोग जानते होंगे प्रारंभिक आर्हता परीक्षा, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा 2021 में करवाई गई थी। तो जिसके पास पेट का स्कोर कार्ड है, एक वैलिड स्कोर कार्ड है, वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी फ्रेशर अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएगा। इसमें केवल आपकी मुख्य परीक्षा होगी और इसी के आधार पर यहाँ पर चयन होगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर डिटेल से लिखा है। अब आवेदन कैसे करना है, तो यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर जा कर के यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा। लॉगिन आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला व्यक्तिगत विवरण के साथ है और दूसरा ओटीपी के माध्यम से। तो दोनों माध्यम ईजी हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्टर्ड है तो आप ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे, सबसे आसानी यही है। बाकी डिटेल्स से भी आप लॉगिन कर सकते हैं और अपना जो पूरा फॉर्म है वो भर सकते हैं। फ़ोटो साइन के बारे में यहाँ पर लिखा है कि फ़ोटो साइन जो अपने पेट के टाइम में लगाया होगा वही फ़ोटो साइन आपका ऑटोमेटिक आएगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं, उनको समझ लीजिए। सबसे पहले बात की गई फीस के बारे में, तो यहाँ पर देखिए लिखा है आवेदन शुल्क आपका 00 है। आवेदन शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है अभी, केवल ऑनलाइन फीस आपसे जो ऑनलाइन फीस प्रक्रिया शुल्क है वो लिया जा रहा है। 25 रुपये सभी को देना होगा यहाँ पर। लेकिन जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो फिर बाद में जो फीस होगी इनकी वो आपको देना पड़ेगा। अगर बाद में फीस आप नहीं दे पाएंगे तो फिर आगे इसकी मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर देखिए इन्होंने हाईलाइट करके दिया है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु फीस शुल्क का भुगतान प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले करना होगा। ठीक है, तो वो फीस आपको बाद में देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर अभी जो एक ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क होता है वो आपको देना पड़ेगा अभी 25 रुपये, जो सभी कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं जिसके पास पेट का स्कोर कार्ड है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपने फॉर्म भरा है तो आपको परीक्षा में बुलाया ही जाए, आपको मुख्य परीक्षा देने को मौका मिले, क्योंकि अभी इसमें ये लोग शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। जैसे सपोज करो वैकेंसी यहाँ पर कुल मिलाकर के है 2500 के आसपास, मैं अभी एग्जैक्ट फिगर आपको बताऊँगा। 2500 के आसपास वैकेंसी है, तो इसका कितने गुना अब ये लोग शॉर्ट आउट करते हैं, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, कितने गुना अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट करते हैं। जो अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे उनकी सूची आ जाएगी, लिस्ट आएगी। ठीक है, तो वो लोग अपना फिर आवेदन करेंगे, मतलब फीस पेमेंट करेंगे और फिर परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो जाहिर सी बात, जिसका पेट में स्कोर अच्छा है उनको यहाँ पर ज़्यादा चांस मिलेगा, जिसका लो है उसका थोड़ा सा चांस कम हो जाएगा। लेकिन आप लोग आवेदन ज़रूर करिएगा, शायद आपका भी नंबर आ जाए तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि फॉर्म का प्रिंट आउट आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके काम नहीं चलेगा। पदों का विवरण यहाँ पर देख सकते हैं, ये पदों का विवरण है। ये आपका विभाग है प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश। पद का नाम है अनुदेशक। मैट्रिक्स लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा, यानी 35,400 मिनिमम में आपका बेसिक बनेगा। 1,12,400 ये आपका मैक्सिमम होगा। जनरल के 1,042 पद हैं, एससी के 526 पद हैं, एसटी के 44 पद हैं, ओबीसी के 681 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 211 पद हैं और टोटल 2504 पद हैं, यानी 2504 यहाँ पर पदों को दिखाया गया है। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। सेनानी आश्रित के 21 पद हैं, विकलांग के 70 पद हैं, महिला के 460 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के 95 पद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और भी चीज़ें रिजर्वेशन के बारे में दी गई हैं। आपको बता दें यहाँ पर जो एज है वो 18 से 40 वर्ष है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर दिया गया है 18 से 40 वर्ष यहाँ पर एज मांगी गई है। और
इसमें जो है रिजर्वेशन जो है वो रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को मिलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ पर अनिवार्य अर्हता को लेकर के। तो यहाँ पर कुछ अर्हताएँ मांगी गई। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर दो प्रकार की अर्हताएँ मांगी गई। पहला तो आपका शैक्षणिक योग्यता, दूसरा तकनीकी योग्यता। तो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया, आप लोग जो है देखते जाइए वीडियो को। और यहाँ पर देखिए लिखा है आवेदन की अंतिम तिथि तक सारी अर्हता आपको कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो लोग एपियरिंग में हैं वो लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर इसके अंतिम तारीख तक आप लोगों के पास अर्हता कंप्लीट हो जाती है तो आप आवेदन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले नंबर पे बोला गया है आपने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य जो है परीक्षा पास किए तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पर हाई स्कूल मांगा गया है, ठीक है। हाई स्कूल आपने पास किया हो, नंबर 1 ये आपका शैक्षणिक अर्हता में हो गया। अब दूसरा यहाँ पर बोला गया परिशिष्ट के स्तंभ 4 संलग्नक 2 में यथाविहित विभिन्न व्यवसायों विषयों के लिए अर्हताएँ अवश्य धारित करता हो। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा स्तंभ 4 संलग्नक 2, वहाँ पर जो व्यवसाय जो ट्रेड दिए गए उनमें से आपको एक धारित करना आवश्यक है। जो आपके पास होगा वही आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। फिर बोला गया डीजीटी के अधीन विभिन्न व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र और अन्य अर्हता यदि कोई हो जो परिशिष्ट के स्तंभ 4 में विहित हो धारित करना आवश्यक है। तो मैं ये क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, इसी पीडीएफ में नीचे की तरफ आएंगे तो ये दिया गया है, ये आपका संलग्नक 1 है, ठीक है। इस संलग्नक 1 है और इसमें देखिए तो यहाँ पर ट्रेड वगैरह सब कुछ दिया गया है, फिटर की ट्रेड है, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। ये आपका यहाँ पर वैकेंसी बताई गई है, ये वैकेंसी है, ठीक है। संलग्नक 1 है। अभी मैं आपको संलग्नक 2 भी दिखाऊंगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर पीडीएफ में दिए गए, उनको अच्छे से देख लेना। ये आप लोग देखिए यहाँ पर ये आपका है परिशिष्ट और संलग्नक 2, ठीक है। ये संलग्नक 2 है। इसमें जो यहाँ पर अर्हताएँ बताई गई हैं, जैसे जो लोग फिटर के लिए आवेदन करेंगे, फिटर के लिए, ठीक है, तो फिटर के लिए यहाँ पर पदों की संख्या भी दी गई है और साथ में ये अर्हताएँ दी गई हैं। तो क्या क्या है आपको, जो लोग वेल्डर के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये अलग अलग अर्हताएँ दी गई हैं। इसी तरीके से पूरी पीडीएफ में यहाँ पर अलग अलग विषय के लिए जो अलग अलग ट्रेड होती हैं उसमें अर्हताएँ दी गई, ये भी आपको होना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट था डीजीटी वाला, तो डीजीटी वाला देखिए यहीं पर यहाँ पर बोला गया है कि डीजीटी के अधीन किसी पाठभेद में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र एनआईसी से होना चाहिए, ये भी है। तो ये आपका टेक्निकल एजुकेशन है। और अगर एजुकेशनल एजुकेशन में केवल हाई स्कूल मांगा गया, 10th पास मांगा गया है, और टेक्निकल एजुकेशन में आपको यहाँ पर संबंधित ट्रेड के सामने ये सारा कुछ दिया गया है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। संबंधित विषय में जिस विषय से आप आवेदन कर पाएंगे करना है आपको, ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पर आवेदन करें। तो मेरा आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जिस ट्रेड से आप आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है। एज की जो गणना होगी आपकी 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। 21 से 40 वर्ष से यहाँ पर आपकी एज भी रहेगी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर बोला गया इसका जो पैटर्न है कैसे आप इसमें चयन होगा। तो यहाँ पर बोला गया इंटरव्यू हटा दिया गया, साक्षात्कार बंद कर दिए गए हैं। चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर आपको जो है सिलेक्शन मिलेगा। कुछ नियमावली दी गई, इन नियमावली के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। लेकिन लिखित परीक्षा जो होगी आपकी 100 अंक की होगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों का 80% अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और जो आपके प्राप्त अंक होंगे उसका 80% आपको प्रदान किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर उल्लेख है। और यहाँ पर जो 20% की बात है वो देखिए 20% कहाँ जाएगा, तो 20% आपको CITS परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20% अंक यहाँ से मिलेगा। तो इस तरीके से 80 और 20% को मिलाकर के आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर बनाई जाएगी। और यहाँ पर जो इसका अभी सिलेबस वगैरह नहीं जारी किया गया, तो यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में लिखा है कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा है तो परीक्षा योजना या पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। यानी अभी इसका जो है वो पाठ्यक्रम सिलेबस नहीं जारी किया गया, और जैसे जारी होगा तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और
ये अगर नोटिफिकेशन आपको देखना है तो ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये बताया गया यहाँ पर कि जितने अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, अगर ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं, कैंडिडेट ज़्यादा शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो परीक्षा आपकी एक से अधिक पाली में भी करवाई जा सकती है, जिसमें फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। ये आयोग ने यहाँ पर पहले से बता दिया है। तो दोस्तों, ये हो गई सारी डिटेल्स। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।